हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू मस्त मौलानी ब्लॉग्स। और जी मेरे घर में ना धूप इतनी ज़्यादा आती है कि उस वजह से मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ पाता है, क्योंकि हर तरफ से पर्दे हैं खुले हुए। तो जी टाइम होने लग रहा है आज 11:30। 11:30 कि 12:30? मेरी घड़ी के सेल वीक हो गए सेठ जी। ये 11:30 बज रहे हैं कि 12:30 बज रहे हैं? हम टाइम देखना भूल गए। तो टाइम होने लग रहा है 12:30 और ब्लॉग की शुरुआत 12:30 बजे से कर दी गई है। और आज मैं बनाऊंगी गुजियाँ। हाँ जी, आज मुझे बनानी है गुजियाँ, क्योंकि बेसन वाली नमकीन बन गई, मठरी बन गई, सेमें बन गई, थोड़ी सी पापड़ी भी बन गई। अब गुजियाँ बनाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ क्या एक दो नमकीन मुझे और बनानी है, अगर बनाऊँगी तो। फिलहाल आज पहले मैं गुजिया निपटा देती हूँ, क्योंकि गुजिया का रीज़न ये है, खोया आ गया है। खोया नहीं आता तो लेट भी कर सकते थे, लेकिन अब खोया आ गया, खोया हो जाएगा ख़राब, तो मुझे गुजिया को निपटा देना है, बनानी है ही। तो मैंने सोचा आज ही बना के ख़त्म करती हूँ गुजिया भी। बाकी मैंने इनको पूछा था कि दही वाले बड़े बना लूँ। हालांकि मुझे जैसे जो गोल वाले होते हैं चपटे वाले, वो तो बनाने आते नहीं, पकौड़ी वाले बना लेती हूँ, कि मोटी मोटी पकौड़ी तोड़ दी तो मुझे वो वाले बड़े ठीक लगते हैं, मैं वही बना लेती हूँ। टेस्ट वैसा ही आता है, ये वो वैसे हो जाते हैं, गोल चपटे से नहीं होते हैं जो। मेरा स्वेटर कहाँ लेके जा रहे हो आप जनाब? हैं? सोना नहीं है आज, पहले कह दी बात। कोई नहीं सोएगा चारों में से, ना बच्चे ना अपने दोनों। नो नेवर, नो, आज के दिन कोई नहीं सोता है। जब मैं सोऊंगी तो सब सोएंगे, मैं नहीं सोऊंगी तो कोई नहीं सोएगा। मैं गुजिया बनाऊंगी, सारे लोग मेरे साथ गुजिया बनवाना, ठीक है। गुजिया मेरे अकेले नहीं बनाई जाती हैं। देखो मैंने बेसन की नमकीन भी अकेले बनाई, 1 पैसे की हेल्प नहीं ली आपसे। और मठरी सेमें भी अकेले बना दी, कतई 1 पैसे की हेल्प नहीं ली। अब गुजिया में तो पैसे छोड़ो, रुपए तक की हेल्प लेनी पड़ेगी कि गुजिया है। हालांकि मैं लाई सिर्फ आधी किलो खोया हूँ, आधी किलो खोया लाई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लाई हूँ, क्योंकि खाने वाला ही कौन है। लेकिन गुजियों में रेज काम रहता है। तो मैंने आज छुट्टी भी थी, उन्होंने बिस्तर लगा दिए सोने के लिए कि 1 घंटा नींद लेंगे। ऐसा होगा ही नहीं, आज कोई नहीं सो सकता है। तो चलो मजाक मस्ती बहुत हो गई, लग जाते हैं अपने काम पर। और नहाना धोना तो आज थोड़ा लेट ही हुआ, क्योंकि बच्चे भी घर पे थे, ये भी घर पे थे। तो पहले तो बच्चों को नहलाओ धुलाओ, उसके बाद में फिर करो सारा काम। चलो फिर तो जी फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं करने लगी थी खोया। तो ये आधी किलो खोया था, ये तो मतलब पहले ही ले आए थे, तो ये आधी किलो था। तो फिर ये ना, जब मैंने इसको भूना तो मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि ये तो आधा किलो बहुत कम रहेगा, और थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब 1 किलो खोया की तो बनाएंगे ही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में भी खाई जाती हैं गुजियाँ, और कोई आया गया, क्योंकि आ ही जाते हैं। आंटी भी मतलब काम करने वाली आंटी हैं, उन्हें भी दिया जाएगा भाई, जब घर में काम कर रही हैं वो। वैसे भी कोई आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, मतलब कोई फ्रेंड आ गई, कॉलोनी में कोई भी आ गया, तो आधी किलो खोया की तो गुजिया कितनी सी होती हैं। और ये खोया ना मेल्ट सा हो गया एकदम से। तो फिर मैंने इनको बोला कि आधा किलो खोया और ले आओ। तो तब तक मैंने ये भूना था, तो ये बोले ठीक है, जब तक तुम ये भून रहे हो तो भून लो ना। मुझे मतलब जो खोया को मैं भून रही थी, तब मेरे को अंदाज़ा आया कि ये तो बहुत कम लग रहा है मुझे, और थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चे भी खा ही लेते हैं और ये भी खा लेते हैं, क्योंकि साल भर में एक बार ही तो गुजिया बनती हैं, तो वो खाई ही जाती हैं अच्छे से। तो फिर यही था। हाँ, तो ये फिर लेने चले गए थे मार्केट। मैंने कहा तब तक इसको भून लेती हूँ, आएगा उसको दोबारा भून लूँगी। हाँ जी, मैंने कहा तब तक मैदा वगैरह भी तो मलनी है, तो मैदा वगैरह मल लेती हूँ। तो उसी तरीके से ही सारा काम कर रही थी। और ये मैंने एलुमिनियम की कढ़ाई ली थी। वैसे मैं एलुमिनियम की कढ़ाई में बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एलुमिनियम का बर्तन शरीर के लिए बढ़िया नहीं रहता है, मतलब। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ना एलुमिनियम की कढ़ाई में ही बढ़िया रहती हैं, जैसे एलुमिनियम के भगोने हैं, कढ़ाई, क्योंकि स्टील में जल जाती है। मतलब स्टील की कढ़ाई तो खैर मेरे पास अच्छी है, वो नहीं जलती है, लेकिन भगोने वगैरह में कभी सब्जी वगैरह बनाओ स्टील की तो जल जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, इधर मैं बनने लगी थी मैदा। हाँ जी, तो तब तक ये मतलब ले आएंगे सारी चीज़ें, तब तक मैं मैदा वगैरह मलूँगी। तब तक और भी 2-4 चीज़ें लानी थी, तो मैंने कहा ले आओ आप मार्केट से जाके। और ये तो खुला वाला खोया लाए थे हम, जहाँ दुकान है अच्छा मिलता है, लेकिन दोबारा में लाए तो पैकेट वाला खोया लाए, जो अमूल्य का पैकेट नहीं आता है, आधा किलो का लाए थे ये।
तो उसी तरीके से ही था। तो बस ये फाइनल आखिरी हो गया, आखिरी डिश हो गई। और बस अब इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये वीडियो जब तक आएगी उस दिन फाइनल होली होगी, तो क्या ही बनेगा उसके अलावा और कुछ नहीं। अब खाने वाले भी हम ही 4-5 लोग हैं, 4 ही लोग हैं, 5 भी क्या ही हैं, 4 ही हैं। आंटी तो खैर सुबह आती हैं फिर चली जाती हैं, तो आंटी का क्या ही, तो वही है। तो उसी तरीके से फिर मैंने कहा कि अब दोबारा ये बोले कोई नहीं, अब बाद में कुछ बना लेना, बहुत हो गया इतना ही और रहने दो। तो ये फिर मैं खोया मतलब मलने लगी थी, देसी घी ही डाला था इसमें। और मेरे को याद एकदम से मैं नमक का डिब्बा लेने चली। इतने दिनों से क्या हो रहा था ना कि मटरी सेम सारी चीज़ें नमकीन बन रही थी, तो मुझे इसका ऐसे याद आ रहा है, अरे नमक, फिर मुझे याद आया यार ये तो गुजिया हैं, इनमें नमक थोड़ी ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ही फिर मैं अपना काम करने लग रही थी। और ये भी उसी तरीके का ही है, इसका प्रोसीजर भी। इसका भी घी मैंने ऐसे डाल के देखा कि एक लड्डू सा, इसमें भी हल्का सा लड्डू सा बन गया था। उसी तरीके से ही बनाने लगी थी मैं, मतलब इसका मेजरमेंट भी इसी तरीके का ही है, जो मतलब गुजियों की जो मैदा मलते हैं तो उसका ऐसे ही है, घी डालो और जब तक इतना मतलब इस तरीके से घी डालो, जब हाथ में आप करो तो एक लड्डू सा बनना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका डो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। तो बस मैं मैदा वगैरह मल लूँगी, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो करने हैं गुजियों में जो मिलाने उलाने हैं तो वो भी करूँगी साथ के साथ। ये सबसे रेज काम होता है गुजियाँ बनाने का। तो खैर मैदा मेरी मल गई थी, उसको मैंने ढक दिया था। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, बादाम थे, काजू थी और ये किशमिश थी, 3 ही चीज़ें। और वो थी खरबूजे की मींग थी, हाँ जी। ये 3-4 चीज़ें ले ली थी मैंने ड्राई फ्रूट्स में मिला, मतलब जो मसाले में, जो मतलब गुजियों का मसाला बनेगा खोया का, तो उसमें मिलाने के लिए मैंने वही सारी चीज़ें ले ली थी। उसी तरीके से साथ के साथ ये था कि अपना और भी काम कर रही थी और साथ ये भी सारा ही कर रही थी। और मतलब और सारी चीज़ें तो खैर मैंने अकेले ही बना ली थी, लेकिन गुजियों में ये हुआ था कि थोड़ी सी मैंने इनकी हेल्प ली थी। इन्होंने, ये घर पे थे तो मैंने इनकी हेल्प ले ली थी थोड़ा सा। इन्होंने ना जैसे भरने में, गुजियाँ भरने में मुझे थोड़ा सा इन्होंने मेरा साथ दे दिया था। तो उसी तरीके से ही है। ये तो खोया भुन गया था, ये रखा है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स मिला दिए, काजू बादाम किशमिश और खरबूजे की मींग। खरबूजे की मींग तो थोड़ी सी थी मेरे पास, और मैं खरबूजे की मींग अच्छी तो बहुत होती है लेकिन बहुत महंगी मिलती है, इसलिए मैं मंगाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली मिलती हैं। तो मैं थोड़ी सी लाई थी ऐसी जगह से। क्या है, क्या कर रही थी मैं, और ये खोया कम था, आधा किलो। पिछली साल ना हमने आधी किलो खोया की बनाई थी गुजिया, तो मुझे वो याद रहा। लेकिन पिछली साल थोड़ी कम भी पड़ गई थी लास्ट में। और छोटा वाला बेटा मेरा तो भाई दिन भर में पता नहीं कितनी खा लेता है वो, क्योंकि उसे पसंद बहुत है। तो फिर मैंने आधी किलो खोया फिर से मंगाया है ये। अब इसको भूनूंगी। पूरी 1 किलो की तो गुजिया नहीं बनाऊंगी, थोड़ा खोया बचा दूंगी, उसके पेड़े बना दूंगी, जितने भी बनेंगे 10-11 पेड़े, बाकी की गुजिया बना दूंगी। खोया भून लेती हूँ, उसकी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करूँगी और ऐसे ही कर लेती हूँ। चलो ठीक है फिर। तो जी खोया दोबारा भी आ गया था, दोबारा ये ले आए थे, मतलब आधा किलो खोया। तो वो मुझे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, इतनी मैदा है नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जितना खोया, पहले मैं सोच रही थी 1 किलो खोया की तो नहीं बनेंगी, लेकिन वो सारी ही बन गई। फिर बिल्कुल भी खोया नहीं बचा, इसमें मैं मिला रही थी बूरा। तो ये मुझे थाली छोटी लग रही थी, तो मैंने फिर बड़ा तसला लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें मिलवाई नहीं बन रही, गिर रहा था इधर उधर। और जितना आप ये खोया देख रहे हो सारे की गुजिया बन गई थी, क्योंकि मैदा इस हिसाब से मली गई थी, ना 1% मैदा बची और ना 1% खोया बचा, मतलब ये मावा बचा। सारी चीज़ें बिल्कुल फिट रहीं, क्योंकि मावा ये था कि बीच बीच में बच्चे भी मांग के खाते रहे। दोनों बच्चे, उनको ये मसाला बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे ही थे, तो उनको अच्छा लग रहा था खाने में। और इसमें मैंने मिला दिया था वो सफ़ेद इलायची का पाउडर। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ना सफ़ेद इलायची का पाउडर घर पे बना के रखती हूँ, उसी तरीके से ही अपना सारा करती हूँ। और हम थोड़ी सी ना लाइट मीठी गुजियाँ खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठी नहीं पसंद है हमारे लिए, तो इसलिए बूरा मैंने थोड़ी सी हल्की रखी थी। तो इस वजह से खोया थोड़ा, बूरा जितनी ज़्यादा डाल दो उतना खोया एकदम से बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, बिखरा बिखरा सा। और बूरा थोड़ी कम डालो तो थोड़ा चिपका चिपका सा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ना थोड़ी पसंद ही ऐसी करी जाती है, थोड़ा सा कम मीठी, हल्की सी कम मीठी गुजियाँ पसंद करी जाती हैं। तो वही गुजियाँ वगैरह बन गई थी, उसकी कोई वीडियो मैंने शूट की नहीं थी कैसे बनाई, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं मिल के बनाई थी। तो ये फिर मना कर रहा है कि इसकी कोई वीडियो शूट वगैरह करो मत। तो मैंने उसकी कोई कैसे बनाई, कैसे बेली, क्या करा, वो तो कुछ वीडियो शूट मैंने किया नहीं। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी तलने के लिए। हाँ जी, तो मैं देसी घी में ही तलूँगी गुजिया ना, क्योंकि रिफाइंड हम लोग खाते नहीं हैं, रिफाइंड हमारे घर में आता ही नहीं है, रिफाइंड हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और सरसों के तेल में गुजियाँ तली नहीं जाएंगी, क्योंकि सरसों के तेल में अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने सारी, हम पे गाय का घर का ही घी था, घर पे ही बना रखा था मैंने, क्योंकि दूध हमारा आता ही है, तो उससे जो मलाई निकलती है उससे मैंने घी निकाल रखा था, ये घर का ही।
तो इस वजह से गाय का घी है। तो इसका मैं पहले ना, क्योंकि गुजियों में मुझे थोड़ा डर सा लगता है बनाते हुए, तो मतलब कम ही बनाई है, तो थोड़ा सा मुझे गुजियों का एक्सपीरियंस कम है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि फट ना जाए, तब भी एक आध गुजिया फट गई थी, जो मतलब कम सही से बिली नहीं थी या फिर पतली हो गई थी, कुछ भी कह सकते हो रीज़न। तो शुरू में तो सिर्फ मैं 4 ही गुजिया डाल के देखी थी मैंने, शुरू में 2-3 बार तो मैंने 4-4 गुजिया ही सेकी, उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा ज़्यादा डाल के सेक ली थी। लेकिन बनी अच्छी थी। देसी घी की गुजिया वैसे भी थोड़ी सोंधी सोंधी सी लगती है ना, तो अच्छी लगती हैं। तो वही है कि घर ही में खाई जाएंगी, जैसे कहीं देना हो बहुत जगह, जैसे जहाँ 2-3 किलो में खोया की या 3-4 किलो खोए की गुजियाँ बनती हैं, तो वहाँ तो देखो देसी घी में इतनी नहीं तली जाएंगी, क्योंकि सबको दी भी जाती हैं सारा ही चीज़ें। और हमारे तो खैर ये था कि घर में ही खानी थी, तो उसी तरीके से फिर हमने बना ली थी। तो 1-2 गुजिया में मैं बता भी रही थी कि शुरू में गुजिया मेरी फट गई थी, तो मैंने चाय वाली छलनी रख रखी थी, तो जो भी मतलब फट गई थी, तो जो भी उसमें रह रहा था ना एकदम से, तो उसको मैं उससे निकाल दे रही थी, मतलब चाय वाली छलनी से। हाँ जी। और एक तरफ यही है ना, गुजिया में ये रहता है कि करछली नहीं मारनी चाहिए, पहले एक तरफ डाल दो, थोड़ा सा जब नीचे से सिक जाए तब पलटनी चाहिए। गुजियों का तरीका ये है। तो फिर शुरू पहली बार में तो गलती हुई, उसके बाद तो फिर आराम से बनती रही। बन गई सारी गुजिया, और पूरा 1 किलो जो मावा मंगाया था पूरा ही खपत हो गया। पहले सोचा था कि बच जाएगा तो पेड़ा बना दूंगी, लेकिन मैदा उतनी मली गई कि पूरे सेट बैठ गया। थोड़ा मावा बच्चों ने भी खा लिया, बाकी का गुजिया बन गई सारी। अब बस चेहरा देखो कैसे थका थका सा हो गया। खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे तो तली है, बाकी तो सारी लोगों ने मिलके बनवा ली, तो सारी गुजिया हो गई। अब बनाऊंगी खाना, क्योंकि टाइम होने लग रहा है। हाँ, सब अच्छे का टाइम होने लग रहा, तो अब मुझे खाना बनाना है शाम का। ये ना कमल ककड़ी, पता नहीं क्या बोलते होंगे, ये जो है क्या बोलते हैं आप, यहाँ इसको हमारी तरफ कमल ककड़ी भी, मतलब यहाँ पे कमल ककड़ी बोलते हैं, हमारी तरफ तो भसीड़े बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ गिर गया। तो ये बनाऊंगी भसीड़े आलू। अगर इनसे बोलूँगी, अगर इन्होंने मटर छील दी तो थोड़ी मटर डाल दूँगी, नहीं तो सादा बनाऊँगी, अपनी हिम्मत है नहीं। तो बस खाना बनाऊँगी, उसके बाद मिलूँगी आपसे। और बन गई गुजिया, एक बार आपको दिखाती हूँ। और ये बन गई, इतनी बन गई। ये थोड़े ना काले काले, कितनी भी निकाल दी थी, एक आध गुजिया फट गई थी, तो उसके चक्कर में ये हल्के से काले काले आ गए। मुझे ना थोड़ी सी लाल सिकी हुई अच्छी लगती है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं। तो वही है। और सारी बनाई तो मैंने घी में ही थी,